बताएं कि जो कल ट्रंप पर हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात है? It's a writing on the wall that people hate Trump. इनकी कोई मिनिस्टर है, उसने भी कुछ कहा कि लगता है यहाँ पे गोलियां चलेंगी। अटैक करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को। इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग और क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो व्हाइट हाउस में किस तरह से दाखिल हो सकता है? सिक्योरिटी ब्रीच इतना ज़्यादा हुआ है कि वो बंदा एक हैंडगन, एक शॉटगन, कितने सारे नाइफ्स लेके अंदर आ गया है, होटल के अंदर आ गया है। वो सिक्योरिटी जो बाहर खड़ी हुई थी बॉल रूम के अंदर, उसने जल्दी से भाग के घुसने की कोशिश की। एक सिक्योरिटी एहलकार को उसने शॉट किया। मुजफ्फर साहब, ये जो कल ट्रंप पर हमला हुआ है, इसका ईरान और अमेरिका की जंग पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा ना ईरानियन है ना मुसलमान है जिसने अटैक किया, क्रिश्चियन है। वो कह रहे हैं वो अभी एंटी क्रिश्चियन मैनिफेस्टो पे काम कर रहा है। वो कहते हैं कि कुत्ते दी पूछल 12 महीने नाली छुपा के रखो फिर भी टेढ़ी रहती है। मानो कि तुम हार गए हो, ईरान के आगे तुम हार गए हो और कुछ भी नहीं कर सके, तो पाकिस्तान के पास आए जी सारी सुलह करवा दो। मुजफ्फर साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप सुलह का हाथ बढ़ा रहे? मेरे ख्याल में तो यस, 110%। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। कुड नॉट बी बेटर। थैंक्स गॉड। सर, मुझे ये बताएं, मैं सबसे पहले मेन बात कहना चाहूँगी, हमारा जो टॉपिक है आज का, मुझे ये बताएं कि जो कल ट्रंप पर हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात है? It's a writing on the wall that people hate Trump. उसकी वजह मैं क्या बताऊं आपको कि जो वो कर रहा है दुनिया के साथ, मासूम लोगों के साथ, अपना सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए, कि वो he's killing people, he's killing mostly Muslim people, but he's also is as unpopular as in Muslims in Colombia. He sent most of the people back, deported. They don't like him, they hate him. So कोई भी बंदा किसी भी ग्रज में इसके ऊपर हमला कर सकता है। बिल्कुल। और किया है। You understand? Yes. और करेगा मे बी। तो मैं नहीं हूँ करने वाला, डोंट वरी। तो ये तो ऐसे ही है, एक दूसरे की जो सिचुएशन चलती है, हेट चलती है, तो कोई भी बंदा पागल होकर कुछ भी कर सकता है, जुनूनी बंदा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वी कंडेम दैट। होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है। अच्छा मुजफ्फर साहब, ये बताएं कि उस बंदे का नाम जिसने हमला किया है या उसके बारे में अभी क्या बात चल रही है, क्या मीडिया के सामने आया है? मीडिया इज वेरी क्लेवर, क्योंकि ये जो डिनर था वो मीडिया का था। सारे मीडिया वालों को बुलाया था उनको चापलूसी करने के लिए, कि ताकि मेरे हक में ही बोले। ट्रंप आ जाए तेरे हक में, कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा? जस्ट टेल मी, इफ यू डू गुड डीड्स पीपल विल स्पीक गुड थिंग्स अबाउट यू, बट राइट नाउ यू नॉट डूइंग द गुड डीड्स। सो दैट इज वन ऑफ द एपिसोड कम फ्रंट ऑफ यू। You are lucky that he didn't reach you. You are lucky that the security actually intervened and grabbed him. His name is Cole Thomas Allen. He's 31 years old, from Torrance, California. So thanks God they didn't say it was Muhammad or Ahmad or Muslim or Iraq, Iran, or from Libya or from Saudi Arabia. See, they could say the next target Muslim country's name. So we don't know. So we can't say much. Cole Thomas Allen, why did he do that? क्योंकि अभी तक बता नहीं रहा है, उसको पकड़ा हुआ है. Maybe we'll go against the President Trump. So that's why they're trying to hide it. अच्छा ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारा जो कल सीन क्रिएट हुआ है
व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में, आपको क्या लगता है ये सब प्री प्लान था या हो सकता है? प्री प्लान तो फारिया तब होगा अगर इसमें कोई 15-20 लोग इन्वॉल्व हो। एक अकेला बंदा है, उसने जो प्लान किया है उसने पहले अपनी फैमिली को बताया है कि नहीं मैं ये करने लगा हूँ, तो मुझे ये फीलिंग्स है, और ये इट वाज रिकॉर्डेड विद द FBI आई थिंक। तो मे बी दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड और इसको इग्नोर किया गया। तो उससे पहले इनकी कोई मिनिस्टर है, उसने भी कुछ कहा कि लगता है यहाँ पे गोलियां चलेंगी। तो वो शी जस्ट सेड मजाक में, डोनाल्ड ट्रम्प या तो अपनी स्पीच से गोलियां चलाए गए, लिटरली गोलियां चलेंगी, ये नहीं पता। तो वो भी बड़ा, वो इसको सच तो नहीं होना चाहिए था, उसने मजाक से कहा लेकिन वो सच हो गया। पर ये इस तरह की बात करना और ऐसा हो जाना, आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें आपस में थोड़ा सा कनेक्ट करती हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कनेक्ट करती हैं, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि इस तरह की बात करे और बाद में वो बच जाए। सर, पर जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, आपको नहीं लगता कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी भी वक्त? इससे ज्यादा सरप्राइजिंग और क्या हो सकता है? एक बंदा गया है उधर मीडिया की कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन होटल में, उसने जाके अटैक करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रम्प को। इससे ज्यादा सरप्राइजिंग और क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ। मुजफ्फर साहब, ये जो अटैकर है कोल थॉमस, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, सुनने में आया है कि इसके पास गन के अलावा और भी बहुत सारा असला जो है वो बरामद हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो व्हाइट हाउस में किस तरह से दाखिल हो सकता है? अच्छा फारिया, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इट इज़ ए कंप्लीट सिक्योरिटी ब्रीच, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी और दुनिया का सबसे सुपरमैन जो अपने आप को कहता है, मैं नहीं कहता उसको, फुलिश सुपरमैन ऊते अव्वल, मेरे एक दोस्त है वो कहते हैं उसको ऊते अव्वल, तो ऊते दोम मैं उसको नहीं कहता नेतन्याहू को, क्योंकि वो बहुत चालाक लोमड़ी है, वो ऊत नहीं है, ऊत इज मीन फुलिश। अच्छा, अब सिक्योरिटी ब्रीच इतना ज्यादा हुआ है कि वो बंदा एक हैंडगन, एक शॉटगन, कितने सारे नाइफ्स लेके अंदर आ गया है, होटल के अंदर आ गया है। वो सिक्योरिटी जो बाहर खड़ी हुई थी बॉल रूम के अंदर, उसने जल्दी से भाग के घुसने की कोशिश की, एक सिक्योरिटी एहलकार को उसने शॉट किया लिटरली। तो वो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, तो वो उसमें वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो आई डोंट विश के somebody should be dead because of this guy as either lunatic, psycho, or the Trump is making people like that, is provoking people to kill him. So which he should be very careful what he's doing, not doing anything which is killing innocent people. So President Trump, think about with your own sense as well. Don't take everything from the machines. जो भी आपके मशवरा देने वाले हैं, they could be wrong as well. डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट है कि जो कोल थॉमस है वो एक एंटी क्रिश्चियन मैनिफेस्टो है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये इट्स हार्ड टू बिलीव, वो इस वजह से कि ये जो इंटरव्यू दिया है ट्रम्प ने, ये CBS 60 मिनट्स प्रोग्राम होता है टीवी का, उसमें उसने कहा है कि ही इज प्रॉब्ली ए सिक गाय एंड ही इज वर्किंग ऑन अ मिशन ऑफ anti-Christianity, anti-Christian manifesto. But I think he was Christian himself. Then he may have turned against Christian. Reason, the policies of federal government. And he said he is a friendly federal assassin. How can you be a friendly when you're an assassin? So this is hypocrisy. It's like I am a vegetarian who eats meat. So you cannot be friendly, this guy. But the grudge he has is against the policies
of the federal government. And he also excluded, he said, I'm going to kill from top ranking to the bottom, but the top is obviously President Trump. Yeah, Trump. ठीक है? Then the federal ministers, then the lawmakers, policymakers, but excluding Kash Patel, FBI director. Why did he say that? क्यों? आप बताओ. क्यों? क्योंकि he was not Christian maybe. हाँ. अगर वो एंटी क्रिश्चियन मैनिफेस्टो पे काम कर रहा है तो उसने सोचा कि ये तो हिंदू है या कोई और रिलीजन है तो इसको बीच में से निकाल देते हैं. भाजन तुझे आप ही पढ़े गए हो. You could not pass the security which you tried. So God knows, I would say, what was his plan until and unless we hear from the horse's mouth. Until and unless he says something and is published, is on the media, we will not know. So his soul, वो क्या कहते हैं, assumptions हैं. So what is true or not, it's anybody's guess. So what is the downfall of Kash Patel and why he's being accused and what are the accusations? Wow, good. Kash Patel is maybe not Christian because Cole Thomas said he was looking at the hierarchy of federal government and he excluded Kash Patel in there. And now Kash Patel revealed a few things about the about the other FBI directors and other officials, but he praised Donald Trump, and Donald Trump told him, "Buck up, yes, you're saying the right thing." So he wants to listen everything in his favor, and if you don't speak in his favor, he will put the attorney general on you. Absolutely. So what had happened was this security breach. I think it was his responsibility, Kash Patel, Yes. and how the person is come outside the ballroom with the handgun, pistols, with shotgun, with knives. Knives. How can you pass through the security cameras, the security cabin, where you have to go through to, if you have anything like this gun, it always alarms you. It puts the alarm on. So how, when the president was there, he can pass through the security? So now the Christians, the higher authority, they trying to make something that Kash Patel may be involved. Maybe. Very big maybe. So now they are bringing up all his drinking habits, what he's done in the past in FBI. He ignored messages. He was sometimes not available to answer. So a sole breach of his contract because they want to put him down. They want to take him out of FBI. So if there's anything planned against in which he actually failed to inform to the police, to the government, to the higher authority, and now the higher authority thinks he can do that again. So that's why they are trying to accuse him for his negligence. So it also can come under willful misconduct legally. कि उसने जानबूझ के ये किया है. So that's what they're trying on. Now he's being tried on, he's been testified in the court. So he denied all the allegations. So what he comes up tomorrow, we don't know. मुजफ्फर साहब, ये जो कल ट्रम्प पर हमला हुआ है, इसका ईरान और अमेरिका की जंग पे क्या असर पड़ेगा? Good question, फारिया. उस पे असर डायरेक्टली इस अटैक का कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया है कि it is highly unlikely
that Iran has organized this attack. जी तो फर्क सिर्फ यही पड़ सकता था कि शायद ट्रम्प को अल्लाह ताला याद आ जाए कि जी मेरे पे अब अटैक हो रहा है, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ और जंग बंद कर दूँ, इनोसेंट लोगों को कत्ल करना बंद कर दूँ, लोगों को शहीद करना बंद कर दूँ, लोगों को तंग करना बंद कर दूँ, और बाकी की जो ज़िंदगी है जितनी भी अल्लाह ताला ने दी है सुकून से जीऊँ। लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते दी पूछल 12 महीने नाली छुपा के रखो फिर भी टेढ़ी रहती है। वो इन बातों को लेके ही शायद थोड़ा डर शो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी वो कह रहा है कि वी विल कैरी ऑन विद ईरान वॉर एंड वी विल विन। और बंदे खुदा के जंगबंदी बंद करो, अपनी पावरिंग बैटल ख़त्म करो, मानो कि तुम हार गए हो, ईरान के आगे तुम हार गए हो और कुछ भी नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के पास आया जी सारी सुलह करवा दो। आई फील प्राउड कि पाकिस्तान के पास आया है, किसी और कंट्री के पास नहीं गया है, इंडिया के पास नहीं गया, चाइना के पास नहीं गया, रशिया के पास नहीं गया। दैट मीन्स ही हैज़ ट्रस्ट इन पाकिस्तान being the ally, being the friendly country, or they are friendly with Iran as well. So impact and mediation, what Pakistan can do, I don't think any other country is fit for the purpose. तो बाकी आपका सवाल जो है, सॉरी फारिया, ईरान और जंग का कि क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, इस पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा ना इरानियन है ना मुसलमान है जिसने अटैक किया, क्रिश्चियन है। वो कह रहे हैं वो अभी एंटी क्रिश्चियन मैनिफेस्टो पे काम कर रहा है। तो इफ़ ही वाज क्रिश्चियन, अगर वो मुर्ताद हो गया क्रिश्चियनिटी से, हमें तो नहीं पता जी, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने क्रिश्चियनिटी की वजह से अटैक किया है या इनोसेंट लोगों को मारने की वजह से अटैक किया है, या ही इज रजिस्टर्ड स्प्रिंगफील्ड केस। स्प्रिंगफील्ड केस पता क्या होता है कि वो पागल है, वो रजिस्टर्ड एज पागल है, तो उसको जो है यूके में स्प्रिंगफील्ड हॉस्पिटल में भेज देते हैं, भाजन तुम पागल होते रहो। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी ये गलत लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं इनोसेंट को, उन सबको स्प्रिंगफील्ड भेज दें प्लीज, ताकि बाकी दुनिया में सुकून हो। मुजफ्फर साहब, ये जो कल हमला हुआ है ट्रम्प पर, मैं नहीं कर रहा इसमें ना मेरा कोई तल्लक है, ना मेरा कोई कनेक्शन है कॉल थॉमस ना हो मेरी मासी दा पुत भरा। हम जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इनके पास बहुत अच्छा मौका था वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करने का? वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा मौका था। अगर इनके पास मिसाइल्स का जखीरा होता, हाँ, बहुत अच्छा मौका था। ये 6 हफ्तों में जो उन्होंने सीखा है वो उसको अभी भूले नहीं है, क्योंकि ये वियतनाम की वॉर की तरफ चला जाएगा अमेरिका और वियतनाम का, तो वो हार गए थे ये जंग वियतनाम के साथ अमेरिका को जी। तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा अभी पंगा लिया ईरान के साथ तो हो सकता है पूरी दुनिया इनके साथ आ जाए। हाँ, ये 3rd वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो सकती थी, और ये ट्रम्प आज कह सकते थे कि जी ये जो करौंदा ईरान करौंदा, जिस तरह सारी दुनिया कहती है जो करौंदा अमेरिका करौंदा, कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में इनके पास अभी वो हिम्मत नहीं है कि मीडिएशन में पाकिस्तान को डाला है, पाकिस्तान कहेगा आप कहते कुछ और है करते कुछ और है, you're a hypocrite। जी। तो उन्होंने जो नहीं किया ये पॉजिटिव थिंग है। मुजफ्फर साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प सुलह का हाथ बढ़ा रहे? मेरे ख्याल में तो यस, 110%, क्योंकि अगर वो ये चीज़ यूज़ कर सकता है ईरान के अगेंस्ट तो वो लाजमी करता। उसने जो नहीं की, एक तो पूरी दुनिया का प्रेशर है, दूसरा पाकिस्तान का प्रेशर है कि पाकिस्तान इज ए मीडिएटर। वो भी कह सकता है कि भाईजान आप कह कुछ हो रहे हो, कर कुछ हो रहे हो, दिखाते सज्जी मार दे खब्बी हो तुसी, ते शर्म करो थोड़ा जे, ना काम करो, क्योंकि आप जितने मर्जी पावरफुल है
एक आपको कल सबक मिला है, किसी ने अटैक करने की कोशिश की है, जी। हो सकता है अगली बार कोई और कर दे, और वो कामयाब हो जाए। तो वो भी नहीं, वो डरा हुआ है, जरूर डरा हुआ है, लेकिन वो कह ये रहा है कि हमने जंग जीत ली ईरान के साथ। वो ये नहीं कह रहा कि हम सुलह करना चाहते हैं। He has not won the war. और अगर वो न्यूक्लियर पावर की तरफ जाता है तो पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाएगी अमेरिका जी। दे विल बी सेइंग अमेरिका था। इसमें जो है ईरान की तरफ से जो पॉजिटिव मूव है वो ये है कि उसने कहा जी हम जो जितना भी चौक होल्ड है अपनाए हुर्मुज़ पे हम ख़त्म कर देते हैं। विद द सेम टोकन अमेरिका शुड स्टॉप दिस ब्लॉकेड। जो नाकाबंदी उन्होंने की हुई है ना उधर, जो वो तड़ियां लगा रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे अगर आपने बात ना मानी, तो इस तरह की बात करने की बजाय थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके काम डाउन होके बात करें। हाँ जी ठीक है जी, हम मिल के बात करते हैं, मिल के सुलह करते हैं। तो ये आपको लगता है कि मामलात इस तरफ आएंगे? अगर नहीं आने होते तो अभी तक जंग जारी होती है, एक बंदा थक जाता हो मर जाता। हाँ। तो इसीलिए ये अभी रिकंसिलिएशन की तरफ, सुलह की तरफ गया है कि दोनों कंट्रीज को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना तो अमेरिका को ऑयल मिलेगा, ना ईरान जो है ऑयल की सप्लाई बंद करेगा दूसरे मुल्कों को। तो उन्होंने फिर सोचा कि करके तो देख लिया, कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान किया है। आप मुझसे कि डॉलर्स की बजाय हम कहते हैं कितने बिलियंस युआन का नुकसान किए, क्योंकि चाइना चाह रहा है कि युआन डॉलर की तरह चले दुनिया में, और ईरान भी यही चाहता था। तो इनकी जो डीलिंग है आपस में युआन में है ऑयल की। तो अगर चाइना की करेंसी आ जाती है, चाइना स्ट्रांग हो जाता है, चाइना कैन बिकम ए सुपर पावर एंड अमेरिका कैन नॉट टॉलरेट दिस। तो इसकी एक ये भी वजह है कि ईरान को उड़ा के तो हम चाइना के पास भी आ जाए, उधर हमारे चाइना के करीब करीब सारे अड्डे बन जाएं, तो हम उधर आराम से उनके ऊपर अटैक कर सकें। सो दैट इज़ द रीज़न। नो, योर क्वेश्चन इज कि ये सुलह की तरफ हाथ बढ़ा रहे, दोनों ही बढ़ा रहे हैं, और अल्लाह करे कि दोनों ही कामयाब हो जाए और ये सुलह हो जाए और किलिंग बंद हो दुनिया में। बाकी मेरा तो यही पैगाम है ईली टीवी की जानब से कि सुलह का हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ मिल के रहें और किलिंग बंद करें प्लीज़। हमेशा ही मेरा यही रिक्वेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू से, अपना ईरानियन लीडरशिप से, कि ये वॉर बंद करें और दुनिया में सुकून करें और इकानमी को फ्लरिश करें। प्रॉस्पेरिटी अदरवाइज नहीं आएगी। ऑयल महंगा होता जाएगा, लोग पहले ही मर रहे हैं भूख से, जो पुअर कंट्रीज़ हैं। इवन द रिच कंट्रीज़ अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, वो भी सफ़र करेंगे, because there will be no confidence in the market to buy anything, because if you are watching your shoulder all the time and worried about that you will be bummed tomorrow. So give the world confidence, give them peace, and stop this war. Thank you very much. फारिया, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं मुजफ्फर साहब, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट शो में। खुदा हाफिज।